हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क के बारे में बताने वाला हूं जो एक और मुल्क के अंदर बसा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसे हीरों की सरजमीन कहा जाता है और इस मुल्क में शादी वाले दिन दुल्हन को अगवा कर लिया जाता है। यह मुल्क अफ्रीका का सबसे ठंडा मुल्क है और दुनिया का सबसे ऊंचा मुल्क भी माना जाता है। यहाँ आदमखोर लोग भी मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि आज भी लोग घोड़ों पर बैठकर बाजारों में खरीदारी करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी अफ्रीका के अंदर मौजूद एक छोटा सा मगर हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया लेसोथो के नाम से जानती है। ये मुल्क बरआज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में मौजूद है और पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। लेसोथो का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ लेसोथो है। यहाँ पर आईनी बादशाहत है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक बादशाह है, लेकिन मुल्की मामलात आइन और जमहूरी निज़ाम के तहत चलाए जाते हैं। लेसोथो का कुल रकबा तकरीबन 30,355 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 140वें नंबर पर मौजूद है। बात इसके पड़ोसी ममालिक की जाए तो ये मुल्क मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक मुल्क से घिरा हुआ है, यानी ये जनूबी अफ्रीका के अंदर बसा हुआ है। लेसोथो की कोई सरहद किसी भी दूसरे मुल्क के साथ नहीं मिलती। लेसोथो की कुल आबादी तकरीबन 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 146वें नंबर पर मौजूद है। बात लेसोथो के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो मासेरो सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये शहर मुल्क के मगरिबी हिस्से में मौजूद है। जनूबी अफ्रीका की सरहद इसके करीब है। मासेरो सबसे बड़ा और सबसे जदीद शहर भी है, जहाँ हुकूमत, तालीम, सेहत और तिजारत के बेशतर इदारे मौजूद हैं। शहर में जदीद इमारत और बाजार भी मौजूद हैं, लेकिन रिवायती सकाफत भी जगह जगह नजर आती है। लेसोथो की 2 सरकारी जुबानें हैं, जिनमें सिसोथो जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है और यहाँ के लोगों की अक्सरियत इसी जुबान में बात करती है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी यहाँ पर सरकारी और तालीमी निज़ाम में इस्तेमाल की जाती है। हुकूमत और अदालतों में भी इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। सिसोथो जुबान में मुनफरिद क्लिक आवाज़ें पाई जाती हैं, जो इसे दुनिया की दिलचस्प जुबानों में शामिल करती है। बात लेसोथो के मज़हब की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। कुल आबादी का 95% ईसाई मज़हब को मानता है, जिनमें रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और एवेंजलिकल शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मुकामी लोग अफ्रीकी रिवायती मज़हब या इस्लाम मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही कम है। दोस्तों, लेसोथो मुल्क को आसमानों की बादशाहत किंगडम ऑफ स्काई भी कहा जाता है। यहाँ की औसत बुलंदी 7200 फीट है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसका सबसे निचला मुकाम भी सतह समंदर से 4593 फीट बुलंद है। यहाँ पहुँचना भी एक मुहिम जोई है। सानी पास एक बलखाती पथरीली पहाड़ी सड़क है, जिसमें खतरनाक मोड़ शामिल हैं। फिजाई सफर करने वालों के लिए एयर स्ट्रापर मौजूद है और 7574 फीट की बुलंदी पर वाक़या एक मुख्तसर 1300 फीट की रनवे जो एक गहरी खाई के किनारे मौजूद है। कम बुलंदी से आने वाले टूरिस्ट यहाँ की पतली हवा, जिसमें 25% ऑक्सीजन है, इससे चकरा या थकन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी अफ्रीका का तस्वुर किया जाता है तो जहन में सहरा या वसी घास के मैदान आते हैं। लेसोथो अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जो खित्ते इस्तवा के जनूब में वाक़या है, जहां आप बर्फ पर स्काईकिंग कर सकते हैं। अफ्रीकी माउंटेन रिजॉर्ट 3222 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जहां जून से अगस्त तक बर्फ पहाड़ों को ढांप लेती है। यहाँ इब्तदाई लोगों के लिए भी स्काईकिंग की तरबियत मौजूद है। लेसोथो सिर्फ कुदरती खूबसूरती का नाम नहीं, यहाँ की सकाफत भी इतनी ही रंगीन और दिलकश है। लेसोथो की कुल आबादी 23 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 51.1% खवातीन हैं। ये खवातीन माशरे में अहम किरदार अदा करती हैं। इन्हें कानूनी तौर पर जमीन रखने का हक हासिल है। ये खवातीन मुकामी बाजारों में नुमायां हैं। बासोथो कंबलों से लेकर हाथों से बनी दस्तकारियों तक
ये सब कुछ बेचती हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी के कंटेनर्स को सर पर रखकर तवाज़ुन कायम करते हुए चलना इनका मामूल है। यहाँ पर एक पुरानी रस्म जिसे चोबलिसो यानी दुल्हन का अगवा कहा जाता है अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हुकूमती कोशिशों और ख़वातीन के हकूक़ के फ़रोग ने ज़्यादातर शादियों को मोहब्बत और रजामंदी पर मबनी बना दिया है। इन ख़वातीन की ताकत और बर्दाश्त कम्युनिटी की रिवायात में भी नजर आती हैं। दोस्तों, मलोटी पहाड़ों के दामन में जोहला पीने की रस्म सिर्फ मशरूब नहीं बल्कि एक सकाफती जश्न है। यहाँ शाम के वक्त गाँव के लोग एक दायरे में बैठे हों, दरमियान में एक बड़ा लकड़ी का प्याला जिसे जोला कहा जाता है एक कम अल्कोहल वाला बियर है जो मकई और जवार से तैयार किया जाता है। कोई फर्द अपना अलग गिलास नहीं उठाता बल्कि एक लकड़ी के चम्मच के साथ हर शख्स अपनी बारी पर एक चम्मच भरकर पीता है। रिवायती मौके पर साफ हाथ बराह रास्त प्याले में डाले जाते हैं। ये रस्म बासोथो कौम को जोड़ती है। चम्मच घूमता है, हंसी गूंजती है, बुजुर्ग आबाओ इजदाद की कहानियां सुनाते हैं और नौजवान अपने ख्वाबों को बयान करते हैं। दोस्तों, हर सितंबर या अक्टूबर में तारीखी कस्बा मोरिया रंगों और मौसीकी के मेलों में तब्दील हो जाता है। हजारों लोग बासोथो कंबलों को और मखसूस टोपियों को पहनकर आते हैं। ये कौमी फख्र की अलामत माने जाते हैं। दोस्तों, बासोथो कंबल सिर्फ जिस्म ढांपने का जरिया नहीं बल्कि सकाफत और शनाख्त की जिंदा अलामत है। ये ऊन से बनी चादरें रोजमर्रा पहनी जाती हैं। हर डिजाइन एक कहानी सुनाता है, ताकत, उम्र, मर्तबे या कबीले की अलामत। शियाना मारीना नामी डिजाइन बादशाहों और सरदारों के लिए मखसूस है, जबकि मवाबेला लड़कों के मर्द बनने के सफर की निशानी है। दोस्तों, लेसोथो के बेरिया जिले में वाक़या कौम क्यू रिहाइश गाहें गारों में रिहाइशों के तस्वुर को ही बदल देती हैं। ये रोशन और जिंदा दिल बस्तियां 200 साल पहले बीजिया कबीले ने चीफ टालिया की क़यादत में बनाई थीं, जब इन्होंने हिफाजत की तलाश में चट्टानों को तराश कर कीचड़ से प्लस्तर की गई पनागाहें बनाई जो आज भी चौथी नस्ल के लोगों के साथ जिंदा हैं। दोस्तों, मीलों पहाड़ों के बीच लिसोथो के हीरे सितारों की मानित चमकते हैं। लेतिंग डायमंड माइन जो 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है, दुनिया की बुलंद तरीन हीरे की कान है। यहाँ कारकुन बारीक और सर्द हवा में गैर मामूली सफाई वाले हीरे निकालते हैं जिनकी कीमत आलमी मंडी में बहुत ज्यादा है। सन 2006 में दरियाफ्त होने वाला 603 कैरेट का हीरा अपनी शफाफियत से सबकी तवज्जो का मरकज बना। दोस्तों, लिसोथो की रोमा वादी में एक ऐसा फॉसिल मौजूद है जो आपको हैरान कर देगा। सन 2016 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लिसोथो के करीब दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के नकूश दरियाफ्त हुए जो 9 मीटर लंबे और 2.7 मीटर ऊंचे दरिंदे कोला हाली के थे। ये 3 उंगलियों वाले नकूश 2 करोड़ साल पुरानी चट्टान में महफूज हैं और इस इलाके के कदीम जंगली मैदानों को जाहिर करते हैं जहां अब बुलंद पहाड़ खड़े हैं। ये जगह इस वक्त की मुकम्मल माहौलियाती तस्वीर पेश करती है। 19वीं सदी में यूरोपीय साइंटिस्ट ने इन नकूश को देखा और इन्हें दो हैकल मखलूक के निशानात समझा। यह कहानी साइंस और देव मलाई रिवायात को जोड़ती है और इस जगह को और भी दिलचस्प बनाती है। दोस्तों, लिसोथो के बुलंद पहाड़ों में वाक़या ये बाजार घोड़ों और गधों की चाप से गूंजते हैं। जदीद शॉपिंग मॉल से दूर ये हफ्तावार बाजार मुकामी ताजरों को अपनी जानिब खींचते हैं जो रंग बिरंगे बासोथो कंबल, मकई, बकरे के गोश्त और मुर्गियां बेचते हैं। यहाँ पैसे नहीं बल्कि तबादले का निज़ाम मौजूद है। सब्जियां देकर जूते या हाथ से बनी टोकरी देकर शाल खरीदी जा सकती है। यहाँ कहके सौदेबाजी और मुर्गियों की आवाज़ें गूंजती हैं। दोस्तों, लिसोथो का खाना इसके पहाड़ी मिजाज की अक्कासी करता है। मरकजी पकवान पापा मकई का नरम दलिया जिसे मुराहो और गोश्त के साथ खाया जाता है। ये सर्द रातों में गर्मी देता है और चरवाहों की थकन मिटाता है। तकरीबात में नामा कोयले पर भुना हुआ गोश्त महकदार जड़ी बूटियों के साथ पेश किया जाता है। लिफाता कास्ट आयरन में बेक की गई रोटी तंदूरी सालन या सूप के साथ मज़ेदार लगती है। मोटो खट्टा जौ का मशरूब जो सुबह सवेरे ताजगी बख्शता है। ये खाने ना सिर्फ जायकेदार हैं बल्कि मोहब्बत,
तारीख और मेहमान नवाजी का पैगाम भी देते हैं। वेल दोस्तों, लिसोथो सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज इंकिशाफ है। अफ्रीका में स्काइकिंग से लेकर मुकामी जोला पीने तक, डायनासोर्स के नकूश से लेकर हीरो की कानों तक, ये मुल्क हर तस्वुर को चैलेंज करता है। तो दोस्तों, ये था लिसोथो मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।